नमस्कार, दैनिक शिफ्ट टाइम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस समय हम जम्मू के प्रेस क्लब में, हमारे पीछे आप देख रहे हैं वोकेशनल टीचर्स जो वेलफेयर एसोसिएशन है, इन्होंने अपनी मांगों को लेकर आज सरकार को जगाने का प्रयास किया है। वे वो लोग हैं जो कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स को इस काबिल बनाते हैं कि एकेडमिक के साथ साथ स्किल डेवलपमेंट भी उनका और ताकि बाहर जाकर वो अपने आप में आत्मनिर्भर बन सके। उसी के चलते लगातार ये प्रदर्शन जम्मू कश्मीर में हो रहा था। कश्मीर की बात करें, ईद के दिन एक महिला जिसका छोटा बच्चा था, उसे पूरा दिन पुलिस के द्वारा डिटेन किया गया। इस देश में, इस मुल्क में हर एक को अपनी बात रखने का अधिकार है, फिर इस तरह का क्यों उनके साथ भेदभाव किया जा रहा है? बताना चाहेंगे 2016 में जो वोकेशनल एजुकेशन को इंट्रोड्यूस किया गया, तो इसी माध्यम से इनकी जो रिक्रूटमेंट हुई थी, पर आज तक इनकी वही कंसोलिडेटेड सैलरी ना एनहांसमेंट हुई है, ना ही इनके लिए कोई और जो एक परमानेंट एम्प्लॉय के लिए बेनिफिट्स है वो। चलिए इनसे जानने का प्रयास करेंगे। सर, आपका नाम? लोन जलानी, यूटी प्रेसिडेंट वोकेशनल ट्रेनर्स वेलफेयर एसोसिएशन। क्या डिमांड्स आज लेकर फिर से आप सरकार को जगाने का प्रयास करें? क्योंकि प्रदर्शन तो आप लगातार बैठे हुए थे कंटिन्यूस स्ट्राइक पर, उसके बाद आप प्रेस वार्ता के माध्यम से क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो सरकार ने आज तक हमारे साथ वादे किए, हम चाहते वही वादे पूरे हो जी। हमारे जो एलजी प्रशासन यहाँ पे, उन्होंने 2022 में आवाम की आवाज़ में कहा था आप लोगों के लिए जॉब पॉलिसी फ्रेम की जाएगी, वो पूरी आज तक नहीं की गई। वो जो उन्होंने हमारे साथ वादा किया था वो पूरा नहीं हुआ। हम चाहते वो पूरा हो। नॉट ओनली दैट, जो हमारे ऑनरेबल सीएम साहब हैं, इलेक्शन से पहले भी उन्होंने कहा था कि आप लोगों के लिए जॉब पॉलिसी फ्रेम की जाएगी, और उन्होंने भी पोस्ट किया था अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पे। और जब वो सीएम बने थे, उन्होंने हमें बुलाया था, वादा किया था कि आपकी बेहतरी को हम देखेंगे, लेकिन अभी तक नहीं हुआ। तो हम चाहते हैं कि वो जो उन्होंने वादे किए थे वो पूरे हो। हाँ, तो मुख्य जो डिमांड है हमारी, वो सबसे पहले यही है कि कंपनीज़ को निकाला जाए जो कमर्शियलाइज किया गया है। वो बीच बिचौली है जिसे सरकार ने कंपनीज को हायर किया। आप चाहते हैं डायरेक्ट सरकार रिक्रूटमेंट में, बल्कि उन कंपनीज को बीच में से बिचौले के तौर पर जो काम करी उन्हें निकाला जाए? एब्सोल्युटली राइट। देयर आर मेनी सेंटर स्पॉन्सर्स। क्या नुकसान हो रहा है ये बताइए। देखिए, नुकसान तो बहुत सारे हो रहे हैं। मैंने पहले ही कहा था कि इतना एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है, मैं एक किताब लिख दूं, इतना एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है। अगर हम अपनी आवाज़ उठाएंगे तो हमारा टर्मिनेशन एक ईमेल से आ जाएगा। उससे बड़ा एक्सप्लॉइटेशन क्या होगा? 10 साल देने के बावजूद भी अगर मैं सेक्योर नहीं हूँ, तो इससे बड़ा एक्सप्लॉइटेशन क्या हो सकता है? हम 10 सालों से हार्ड जोन में काम कर रहे हैं, जहाँ पे आपके रेगुलर वहाँ पे आपका रेगुलर एम्प्लॉय भी नहीं जाता, जिसकी 1 लाख 1.5 लाख की सैलरी, वहाँ पे हम 20,000 में काम कर रहे हैं, इस उम्मीद से कि सरकार हमारी बेहतरी देखेगी। लेकिन कंपनी का जो एक्सप्लॉइटेशन आप कह रहे हो, तो अगर हम फॉर एग्जाम्पल उनका भी कहते हैं ना सरकार को, उनको वहाँ से लेके दूसरी जगह पे आप ट्रांसफ़र करें, वो पॉसिबल है। लेकिन वो कहते हैं कि आपकी कंपनीज़ है, बहुत सारी कंपनीज़ है बीच में, तो नहीं कर पाएंगे। अगर कंपनीज ना होती तो वो आराम से ट्रांसफ़र भी हो सकती थे, तो वहाँ पे कोई और वोकेशनल ट्रेनर एंगेज हो सकता था। कितने सालों से आप एक ही जगह पर काम कर रहे हैं? 10 सालों से हार्ड जोन्स में हम काम कर रहे हैं। हमारी फैमिलीज है वोकेशनल जो हार्ड जोन में काम कर, उनकी फैमिली पॉलिसी नहीं बनाई गई, कंप्रिहेंसिव ट्रांसफर पॉलिसी भी नहीं बनाई गई, कोई पॉलिसी नहीं। आप पैकेज के तहत भी लोग लगे हुए हैं। आप समझ लीजिए, प्रोविडेंट फंड जैसी सुविधाएं, इंश्योरेंस, बेसिक चीज़ें, वो तक ना मिला हमें, आप समझ लीजिए। और हमारी बहुत सारी महिलाएं, उनकी डेथ हुई है, बहुत सारे पुरुष हमारे वोकेशनल उनकी डेथ हुई है, उनकी फैमिली सफ़र कर रही है, उनको कोई बेनिफिट नहीं दिया गया, ना कंपनी ने दिया कभी, ना समग्र जो हमारी डायरेक्टरेट है, जो हमारी सरकार है, कोई बेनिफिट नहीं मिला। आप बताइए, कल को मेरी मौत हो जाए, इनकी क्या होगा हमारी फैमिलीज़ का? आप बताइए। 10 साल हमने दिए, अपनी पूरी जवानी हमने दी, और सरकार खुद इस बात को मानती कि बिल्कुल आप लोगों ने बेस्ट से बेस्ट काम किया, राइटिंग में दे रही है, और हमने किया भी है। 90-95% रिजल्ट्स आप देख लीजिए, एनरोलमेंट 100 से प्लस गया है। हमने बेहतरीन काम किया है, कर रहे हैं और करेंगे। हमारी डेवलपमेंट कहाँ है? और कंपनीज़ का जो एक नैरेटिव क्रिएट किया जा रहा है, ये सारा कंपनीज़ कर रही है। हाउ कम? दे आर जस्ट वर्चुअल कंपनीज। जस्ट ब्रिंग देयर डायरेक्टर्स on table and have a one-to-one talk with them. Bring all the directors, school education department, और एक टेबल टॉक किया जाए। मैं आपको भी कहता हूँ, और उनको बताओ आप लोगों का रोल क्या है। सारा काम हम कर रहे हैं, गेस्ट लेक्चरर, इंडस्ट्री, बच्चों को पढ़ाना, उनका इंटर्नशिप, वो सब कुछ हम कर रहे हैं। कंपनीज क्या कर रही है? हमसे डेटा ले रही है, सरकार को दिखा रही है, हम कर रही है। कहाँ? ये कहाँ का न्याय है? कर तो हम रहे हैं, पर्दे के पीछे वो, और आपको पर्दे के वो तो डिपार्टमेंट को दिखा रहे, क्या डेटा हमसे लिया जा रहा है कि बताओ जी आपने आज दिन में क्या किया, वो क्या, हम तो दे रहे हैं, और वो सरकार को दे रहे हैं। सरकार को कहते हैं कि हम, सरकार को पता है हम कर रहे हैं, लेकिन एज ए शील्ड कंपनीज को यूज़ किया जा रहा है और हमें बर्बाद किया जा रहा है। जे&के यूटी में हम रह के, यहाँ के सिटीजन्स होके हमें लाभ नहीं दिया जा रहा है। वो कंपनीज बाहर की, उनका कोई ऑफिस नहीं, कोई ठिकाना नहीं, हमने कभी देखा नहीं उनको, डायरेक्टर्स को, उनके ओनर्स को, और उनको करोड़ों का पैसा जा रहा है।
हमारे लिए 1 रुपया तक आप नहीं दे रहे हो। हम सारा कर रहे हो, कुछ भी नहीं कर रहे। उनके लिए बेतहाशा आप पैसा बहाओगे और हमारे लिए कुछ भी नहीं। ये कहाँ का इंसाफ है? अभी भी अगर आपकी बात को नहीं सुना जाएगा तो क्या आगे आपका रहेगा स्ट्रेटेजी? बात सुनाने के लिए हम ईद के दिन आए थे रोड पे, अनफॉर्चुनेटली हमें डिटेन किया गया। एक महिला को भी उसके छोटे बच्चे के साथ, बड़ी अफसोस की बात है। देश के प्रधानमंत्री जी कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, नारियों के लिए काफ़ी सारे, आपने देखा होगा ये समय वीडियो जो आप देख रहे हैं, ये वीडियो ज़रूर हम कहते हैं कि देश के प्रधानमंत्री जी तक पहुंचनी चाहिए कि वो बेटियों का बड़ा सम्मान करते हैं। बेटियों के लिए बड़े सारे कानून बनाए गए हैं उनकी सुरक्षा को लेकर। तो देखिए बेटियों को किस तरह से डिटेन किया जा रहा है। एक छोटी बच्ची, मासूम बच्ची गोद में लेकर महिला को, उन्हें भी पूरा दिन वहाँ पर रखा गया और ईद के दिन वो भी, बड़े अफसोस की बात है। ये अपना अधिकार मांग रहे हैं। भैया आपसे जानना चाहेंगे क्या नाम है, और अगर आप आज बाइट दे रहे हैं यहाँ पर बैठे, हो सकता है आपके लिए पीछे से कंप्लीट टर्मिनेशन का भी ऑप्शन आपके तक ला ले आए, तो परेशानी तो होगी। बिल्कुल, हमारी 3 ही मेन डिमांड्स हैं जो हमने पहले अपना प्रोटेस्ट जो है वो फरवरी को शेड्यूल किया था, लेकिन हम लोगों को ये आश्वासन दिया गया गवर्नमेंट की तरफ से कि हम लोग आपका काम करेंगे, तो फिर हमें वो डेफर करना पड़ा। ईद के रोज़ से हम जो है वो कंटिन्यूसली, आज 6 डे है, डे 6 है हमारे प्रोटेस्ट का, और आज भी हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हालांकि आज हमने ये फैसला लिया कि हम प्रेस क्लब में आएंगे और गवर्नमेंट को एक अपना जो है चेतावनी देंगे कि, क्योंकि देखो 3 डिमांड्स हैं हमारी। पहली हमारी डिमांड है कि जॉब पॉलिसी फ्रेम की जाए हमारे लिए, और ये जॉब पॉलिसी का वादा जो है वो सबसे पहले आवाम की आवाज़ में एलजी साहब ने खुद ही किया था। हमारे वोकेशनल ट्रेनर ने एक सवाल पूछा था वहाँ पे कि हमारा मुस्तकबिल में हमारी क्या जॉब सिक्योरिटी है, तो जहाँ उसके लिए जो हमारे एलजी साहब हैं मनोज सिन्हा जी, इन्होंने आवाम की आवाज़ में बोला था कि ये हमारे लिए एक जॉब पॉलिसी फ्रेम करेंगे। उसका कोई अता पता नहीं है आज तक। 2022 में फिर हमने प्रोटेस्ट किया था, जिसके बाद 8-9 दिन का वो प्रोटेस्ट था। उसके बाद एक हमारी कमेटी फ्रेम की गई थी जिसका काम ये था कि ये चेक करना कि जम्मू कश्मीर में जैसे बाकी स्टेट्स में वोकेशनल ट्रेनिंग पार्टनर्स को हटा के गवर्नमेंट ने खुद ये प्रोजेक्ट चलाया है, तो क्या ये पॉसिबल है यहाँ पर JNK में कि नहीं, वो कमेटी रिपोर्ट भी आज तक हमें देखने को नहीं मिली। और अब फिर हम फिर से इस साल जो है वो प्रोटेस्ट के लिए गैदर हुए हैं, क्योंकि अब 10 साल की सफरिंग्स हैं। अब 10 साल का वो जो गुबार हमारे अंदर है वो हम अब निकाल रहे हैं। हम गवर्नमेंट से अभी भी उम्मीद रखते हैं, हम काफ़ी पॉजिटिव हैं, होपफुल हैं। डिप्टी सीएम से या सीएम से मिले हैं आप? जी जी, सरकार बनी है जी, डिप्टी सीएम सर से भी हमने मिले थे। उन्होंने प्रोजेक्ट डायरेक्टर समग्रा जी को एक लेटर लिखा था, उसमें ये उन्होंने पूछा था कि हमारा क्या किया जा सकता है। जो चीज़ उन्होंने पूछी थी वो ऑलरेडी हमारे जो प्रीवियस स्टेट प्रोजेक्ट डायरेक्टर थे उन्होंने वो एक रिपोर्ट के तौर पर जो सेक्रेटरीट में ऑलरेडी वहाँ पर दिया हुआ है कि ये प्रोजेक्ट जो है वो प्राइवेट कंपनीज के बिना भी चल सकता है। लेकिन ये काफ़ी अनफॉर्चुनेट है कि वो फाइल जो है अभी 1-1.5 महीने तक वहीं पर पड़ी है, लेकिन उसका कोई संज्ञान नहीं लिया गया। अब 7 तारीख से फिर से असेंबली सेशन शुरू होने वाला है 3 दिन का, तो क्या कहना चाहेंगे जितने भी हमारे जम्मू कश्मीर के विधायक हैं, मंत्रीगण हैं, जो कैबिनेट मंत्री हैं, उनसे क्या कहना चाहिए, सवाल को उठाना चाहिए? बिल्कुल, हमने काफ़ी सारी जो MLAs हैं जो जीते हुए हैं, जम्मू डिवीज़न से भी कश्मीर डिवीज़न से, सबके सामने अपना ये मुतालबा रखा है और उम्मीद करते हैं कि जब असेंबली लगेगी आने वाले टाइम पर हमारी आवाज़ ज़रूर उठाएंगे वो। बिल्कुल, ये वोकेशनल टीचर जो हैं लगातार अपनी मांगों को लेकर कई बार इन्होंने प्रदर्शन भी किया, इन्हें आश्वासन भी दिया गया, पर आश्वासन सिर्फ आश्वासन ही रह गए हैं। लगातार ये उन बच्चों को भविष्य बनाने में इनका अहम योगदान रहता है। दूर दराज में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, एक कंसोलिडेटेड पेपर ने रखा गया और इनकी मांगे हैं कि इनके लिए जॉब पॉलिसी बनाई जाए और साथ ही साथ जो बिचौलिए कंपनीज रखी हैं उन्हें हटाया जाए, ताकि डायरेक्ट रिक्रूटमेंट हो, बाकी कर्मचारियों की तरह इन्हें भी वो बेनिफिट दिया जाए। उम्मीद करते हैं जितने भी जम्मू कश्मीर के विधायक हैं, जो हमारे मंत्री हैं, आने वाले 7 तारीख को यानी मंडी से फिर से सेशन लगने वाला है, ज़रूर इस सवाल को उठाएं। हम भी कोशिश करेंगे, जितने भी विधायक हैं इनका सवाल ज़रूर उन तक पहुंचाएंगे। देखते हैं उमर अब्दुल्ला क्यास के बारे में कहेंगे, जब उन्हीं के विधायक इस बात को असेंबली में उठाएंगे तो उठाना भी जायज़ है, क्योंकि हक की मांग कर रहे हैं, हक की बात कर रहे हैं, जो इनका अधिकार है। दूर दराज के ग्रामीण क्षेत्रों में जाते हैं, हार्ड जोन में 10-10 सालों में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, बच्चों को उनके भविष्य की ओर ले जाने में इनका अहम योगदान है। फिर इनके साथ इस तरह से इनजस्टिस क्यों? फिलहाल आपका क्या कहना है जरूर बताइएगा और इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। जुड़े रहिए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।